Alright जी, welcome back once again. A very good morning to you. आप देख रहे हैं जागो दुनिया और मैं हूं सुंदर जमील। फारूक हसन हमारे साथ मौजूद है और इस वक्त स्टूडियोज में फारूक हमें ज्वाइन किया है हमारी रेगुलर पैनलिस्ट जो कि देखने में भी खूबसूरत हैं, बातें भी बड़ी अच्छी करती हैं और जब डाइट की बात हो तो फिर ऐसे ऐसे नुस्खे बताती हैं कि खवातीन तो कहती हैं कि अच्छी बातें करती हैं, अच्छी बातें करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरजीन मलिक। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं खाने पीने के हवाले से, लेट्स से अगर मैंने वर्कआउट के लिए जाना है जिम में या गेम के लिए जाना है, उससे कितनी देर पहले मैं इट्स सेफ टू ईट एंड व्हाट काइंड ऑफ फूड टू ईट, और वापस आने के फौरन बाद आप क्या चीज कर सकते हैं जो आपको री एनर्जाइज कर सकते हैं? अच्छा, एक्सरसाइज शुड ऑलवेज बी डन प्री मील्स, ओके, एम्प्टी स्टमक, क्योंकि चक्कर ये होता है कि अगर आपके पेट में खाना हो और आप एक्सरसाइजेज शुरू कर दें तो उससे ये होता है कि आपके पेट के अंदर जो खाना है उसकी डाइजेशन शुरू हो जाती है और हम नए काम पे लगा देते हैं एक पेट को। तो पेट को एम्प्टी स्टमक होना चाहिए ताकि आपकी कैलोरीज जो हैं वो फैट कैलोरीज वो बर्न हो। जो कैलोरीज तो डिफरेंट किस्म की है ना, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं। हमने पहले कार्ब्स को जो कि पहले दे कम इनटू प्ले और उसके बाद हमने फैट्स को लाना है उसमें एक्शन में। तो सबसे पहले कार्ब्स बर्न होंगी और उसके बाद फैट्स 25 मिनट के बाद बर्न होना शुरू होती हैं। और ये जरूर ख्याल रखें आप जो 5 किलोमीटर दौड़ लगाते हैं फारूक जी। मैं कल सोच रही थी, कल मैं रीरन्स देख रही थी, मैं कहती थी फारूक वाकई बड़ा टफ है भाई, कोशिश करते हैं हाँ कि 5 किलोमीटर जो दौड़ लगाते हैं वो मेक एंड ब्रेक पैटर्न हो, वो थोड़ा थोड़ा और फिर ज्यादा और फिर थोड़ा और फिर ज्यादा, उससे ज्यादा फैट जो है वो बर्न होती है कंपेयर टू कि आप एक ही उस पे चलते जा रहे हैं। उससे बॉडी जो है उसको शॉकर्स देने पड़ते हैं, इम्यून हो जाती है बॉडी। हाँ कि जी एक ही उसमें भागना है, एक ही पेस पे, जीरो की स्पीड पे 5 किलोमीटर 5 साल में तय करने हैं, तो वो जरा मेक एंड ब्रेक करना। अच्छा, पानी पीने के बाद अगर आप एक्सरसाइज करें तो आपको अक्सर पेट में दर्द शुरू हो जाती है ना, तो पेट फुल नहीं होना चाहिए ना, पानी पिए लेकिन सिपिंग करें। अब कई लोग स्विमिंग कर रहे होते हैं, वर्कआउट कर रहे होते हैं या जिमिंग कर रहे होते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वाटर को सिप कर रहे होते हैं। दैट्स गुड बिकॉज हमारा वेदर भी ऐसा है कि डिहाइड्रेट जल्दी हो रहे हैं। सो यू आर रिहाइड्रेटिंग बट यू आर स्लोली रिहाइड्रेटिंग योरसेल्फ रादर देन कि पेट के ऊपर बोझ डाल के और अपने सारे सिस्टम पे बोझ डाल के आप शुरू हो जाए। दूध जो है इज इट अ कंप्लीट फूड for kids? Yes, no, and for also adults, for other people. Yes, it is a complete food in the sense के उसके साथ थोड़ी और चीजें भी चाहिए। बच्चों के लिए तो obviously है ही, लेकिन दूध बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है हर एज में। ये जो कहते हैं कि बचपन में हड्डियां मजबूत करने पे बड़े होके भी you need milk equally. Of course, women need ये आपने बात बहुत अच्छी की कि दूध is somehow उसको कह देते हैं कि बस जी बच्चों की ग़िज़ा है। That's wrong. It's required in every part of your life. चाइल्ड बेयरिंग एज पे, उसके बाद भी आजकल फारूक अनफॉर्चुनेटली द इंसिडेंस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि बोन्स में से कैल्शियम निकल जाना इतना ज्यादा हो गया औरतों में कि मैं उनका कैल्शियम कराती हूँ तो कहीं का कहीं नीचे पहुंचा होता है। इसलिए दूध पीना बहुत जरूरी है, फोर्टिफाइड विद कैल्शियम। अच्छा, और फॉर एग्जांपल नॉर्मल रूटीन के अंदर मैं हो गई या टीनेजर्स हो गई, मेरी उम्र की जो लड़कियां होती हैं, लड़कियां खासतौर पे एम्फेसिस दे रही हूँ, कितना कप ग्लास दूध पीना चाहिए दिन के अंदर? मेरी और आपकी हाँ, मेरी और आपकी वही ना, मतलब समझ जाए ना, हम बुजुर्गों की बात नहीं बीच में कर रहे। बुजुर्ग है ये तो पाकिस्तान के आजकल बहुत बड़े माचो हैं। जी आप बताएं, आप सुनते क्या? जी बिल्कुल जी। तो कितने ग्लास दूध पीना चाहिए दिन के अंदर? दिन के अंदर 2 ग्लास, रात को एक सोने से पहले, जब मर्जी पी लें, खाने से पहले भी पी सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये कहते हैं कि जी खाने के साथ दूध नहीं पीना, पेट भर जाएगा और रोटियां जो तुननी है वो नहीं तुनी जाएंगी, तो इसलिए रोटी। आई थिंक डाइजेशन के लिए भी दूध इज वेरी गुड। कहते हैं कि रात को अगर आप सोने से पहले पी लें, और नींद के लिए बहुत जरूरी है। आपको बहुत कामर नींद आएगी, आप देखेंगे अगर आप दूध पी लें। नहीं, आई एग्री विद हर। ये मैंने जब ट्राई किया तब बहुत वाकई में अच्छे रिजल्ट्स आए। शी एग्रीज विद मी। मैं बिल्कुल, आप कहें बात और मैं टालूं, ऐसा हो सकता है। बेसिक कॉन्फ्लिक्ट है ना, क्योंकि शी डजंट नीड टू डाइट, तो कहती है मैं क्यों सुनूं ये तो मेरा मतलब शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है जी कि मुझे कोई एक्सरसाइज इतनी करनी नहीं पड़ती, वजन ही नहीं पड़ता, क्या करे। अच्छा, कॉलो विद अस। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं रुबीना बात कर रही हूँ। क्या हाल चाल है रुबीना? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल मजे में हूँ, आप बताएं। मैं दरअसल अपनी डाइट के हवाले से बात करना चाह रही थी। कीजिए। मेरा वेट 67 है
اور 5 فیٹ میرا جو ہے وہ قد ہے، اور میں واک کرتی تو ہوں، لیکن اس سے یہ ہے کبھی نہیں کی، لیکن یہ ہے کہ مجھ سے تیز نہیں چلا جاتا. اور ڈائٹ جو ہے وہ مجھے کس قسم کی لینی چاہیے؟ مجھے چاول اور روٹی بہت پسند ہے، یہ ان کو میں کم کبھی نہیں کر سکتی، یہ میری کمزوری ہے. اور دودھ اور پھل وغیرہ ان کو میں جو ہے اپنی خوراک سے نکال سکتی ہوں، لیکن اچھا بتا رہی ہے کہ کیا نکال سکتی ہیں کیا نہیں نکال سکتی ہیں. آئی تھنک لائن ڈراپ ہو گئی جی. اور انہوں نے بالکل صحیح چیزیں نکالنے کی طرف نشاندہی کی اور صحیح چیزیں کھانے کی تڑی سے کہا کہ یہ میں نہیں نکال سکتی، یہ نکال سکتی. روبینہ کو پلیز کہیں کہ فاروق سے ڈائٹ پلان لیں، کیونکہ فاروق جو ہے یہ بڑا آئیڈیل ڈائٹ پلان ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ ایسے ہی ڈائٹ پلان ہو روبینہ کہ جس میں آپ کو یہ چاول اور روٹی جو ہے روز کھانے کو ملے، اور فروٹ اور دودھ آپ کو نہ پینا پڑے، اور پھر بھی آپ میری طرح فٹ ہو جائیں. لیکن یہ ڈاکٹر فرزین نہیں ایگری کرتی ہیں. نہیں میں ایگری کرتی ہوں. ٹھیک ہے فروٹ نہ کھائیں، ٹھیک ہے فروٹ نہ کھائیں، لیکن دودھ پینا پڑے گا، ٹھیک ہے. اور اپنی غذا میں چاول بھی لیں، لیکن چاول کو روٹی کے ساتھ مکس نہیں کرنا، اور ایک وقت میں چاول لے لیں، اور اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ سالن کم کر دیں. سالن کم کر دیں. اور روٹی وہ جو آپ کہہ رہی تھی وہ چوکر والی. بالکل آپ نے بہت نوٹس اچھے لیے ہوئے. چوکر والی روٹی لیں گے، جلدی دیر تک پیٹ میں پڑی رہے گی، نظام ہضم کے اوپر بھی ذرا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ، اٹ واز اے پلیزر ہیونگ. آج اچھا ہوئی، ذرا لائٹ کنورسیشن ہوئی، جو ڈفرنٹ ایشوز تھے ان کے حوالے سے اور وہ ٹپس جو عام لائف میں اب یوز کرتے ہیں. آپ نے تو جی خوش ہونا ہی ہے، مطلب کہ آپ کا تو خون جو ہے ماشاءاللہ ہو گیا ہے اور زیادہ تیز اور گرم. اس وقت لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ٹیون ٹو جاگو دنیا. جاگو